तबाही के बाद फिर सजेंगे केदार। कुदरत के कहर के बाद फिर खुलेंगे मंदिर के बंद कपाट। केदारनाथ मंदिर का घंटा फिर बजेगा। केदारनाथ मंदिर के सामने फिर लगेगी भक्तों की कतार। तबाह केदारनाथ धाम फिर आबाद होगा। ग्यारह सितंबर को केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी। देखते देखते बदल जाएगी केदार धाम की तस्वीर। केदार को मनाना है। शाम के 5:30 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। सबसे पहले आज की सबसे अच्छी खबर। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू होगी। तबाही में बर्बाद केदार घाटी फिर से गुलजार होगी। देहरादून में राज्य सरकार और बद्री केदार कमेटी के बीच हुई बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया। तबाही के पहले केदार, तबाही के बाद केदार, अब कैसे होंगे केदार? तबाही के बाद बर्बाद केदार को आबाद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तबाही के बाद केदार की तस्वीर देखकर सब हैरान हैं, लेकिन इस तस्वीर को बदलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ने ये साफ साफ कह दिया है कि 11 सितंबर से केदार की पूजा शुरू होगी। सीएम साहब के अध्यक्षता में जो हमारे सानिध्य में और सभी इलाकों के प्रमुख पंडा समाज के और यहाँ पर अधिकारी वर्ग के सभी के एक समक्षम का एक मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में ये तय किया सब व्यवस्था के अनुरूप में वहाँ के 11 सितंबर को परंपरा के अनुसार पूजा आरंभ होगी। बद्री केदार समिति पहले सावन के महीने में केदारनाथ में पूजा अर्चना शुरू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में दोनों पक्षों के बीच 11 सितंबर को लेकर सहमति बनी, क्योंकि इस दिन हिंदू मान्यता के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बन रहा है। सबकी राय के बाद जो संत समाज है हमारे, उन्होंने ये अनुरोध किया है कि सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग 11 सितंबर को है। 11 सितंबर उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग निकाला है। जो पुजारी आए थे 11 तारीख को उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि 11 तारीख को हमें वहां पूजा अर्चना शुरू करने दीजिए। केदारनाथ में पूजा शुरू करने को लेकर एक राय नहीं थी। राज्य सरकार चाहती थी कि पहले मंदिर परिसर में सफाई पूरी कर ली जाए, फिर पूजा की जाए और पूजा होने के बाद कपाट फिर बंद कर दिए जाएं। लेकिन मंदिर समिति तैयार नहीं थी। संत समाज की मांग थी कि एक बार अगर मंदिर में पूजा शुरू हो जाए तो फिर उसे रोका नहीं जाना चाहिए। राज्य सरकार के मुताबिक मंदिर की सफाई हो चुकी है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग, जो कि पानी में आए सैलाब और रेत के नीचे दब चुका था, उसको साफ करके सावन के पहले सोमवार में जलाभिषेक कर दिया गया है। लेकिन मंदिर के कपाट बंद हैं।
16 तारीख की रात पहली बार और 17 तारीख की सुबह दूसरी बार आए सैलाब की वजह से केदारनाथ घाटी में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मौत के आंकड़े अब तक साफ नहीं हो सके हैं। 11 सितंबर को केदारनाथ में पूजा तो शुरू हो जाएगी। तो केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग पूजा शुरू करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ मंदिर की पूजा खास तरीके से की जाती है। देश के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग केदारनाथ मंदिर की पूजा होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर में पूजा आखिरकार होती कैसे है। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थापित है। यहाँ वृषभ पिंड की पूजा होती रही है। सुबह के समय मंदिर में शिव पिंड को स्नान के बाद उन पर घी लेपन होता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। शाम के समय भगवान केदारनाथ के श्रृंगार की परंपरा रही है। पूरे दिन में भगवान शिव की 5 बार आरती होती है। मई से नवंबर तक केदारनाथ मंदिर में यही क्रम चलता रहता है। परंपरा के मुताबिक सर्दियों में जब केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है तो नवंबर में भैया दूज के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ ले जाया जाता है। लेकिन इस बार वक्त से पहले ही भगवान शिव के विग्रह की ऊखीमठ में पूजा हो रही है। ये फैसला रावल ने किया। धार्मिक जानकार कहते हैं कि शिव पूजा उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह से होती है, लेकिन बाकी विधि विधान एक जैसे होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सब जगह एक रूप ही लगभग हैं। कहीं कहीं जो स्थान का अलग अलग की परंपराएं वहाँ की हैं, उन परंपराओं के दक्षिण भारत में जो मंदिर है वहाँ पर दाक्षिणात्यों की जो परंपरा है उस परंपरा से संपन्न होती है, किंतु पूजन का जो विधान है वो यही विधान है और इसी विधि से संपन्न होनी चाहिए। बनारस से संतोष ओझा के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज।